भाई संघर्ष 2 की ट्रेलर आई हुई है। लेकिन हम एक चीज बोलना चाहते हैं कि जो लोग ये सोचते थे कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में छक्का लवंडा और चोली घगरी गाने वाले सिंगर ही हीरो होते हैं, तो उनकी सोच अब बदल लेनी चाहिए। हमारे देश में अगर चाय वाले प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो छक्का लवंडा हीरो क्यों नहीं हो सकता है। खैर मैं बीच में पॉलिटिक्स लाया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कारण है। एक अच्छी मूवी बनी है, ट्रेलर देख के तो यही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे डर है कि ये फिल्म पॉलिटिक्स की शिकार ना हो जाए। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा अंकल टाइप का होता है चीजें। भाई हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। आपको एक चीज तो मानना पड़ेगा कि हमारे देश के लोगों के अंदर कोई चीज तेजी से विकसित हुआ है तो वो है पॉलिटिक्स। सही पकड़े हैं। खेसारी भैया का तो पार्टी हटा दे, जो इस फिल्म का हीरो है उनके अंदर तो कूट कूट के भरा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। बाकी छोड़ते हैं इन बातों को और आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेलर का रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम पड़ेगा प्रिंस कुमार, और जैसे ही संघर्ष 2 के ट्रेलर को आप प्ले करते हैं तो 18 सेकंड के अंदर ये दिखाया गया है कि इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है। शुरू में दिखाया जाता है एक अपाहिज बच्ची को जो स्कूल जाती है और बैकग्राउंड में एक गाना बजाया जाता है जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप लोगों को एक चीज पता है कि आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य अगर कोई चीज बर्बाद कर रहा है तो वो है वीडियो गेम्स। बहुत सारे गेम्स हैं जिनको भारत सरकार ने बैन भी कर दिया है, और इस फिल्म की कहानी भी वीडियो गेम्स ही है, जिसके वजह से बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। और इस फिल्म के विलेन उस वीडियो गेम का मालिक होता है, जो इंडिया में नहीं पाकिस्तान में बैठा होता है, और वहां से बैठकर अपने देश के बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। और इसी बात की लड़ाई होती है इस विलेन के साथ में इस फिल्म के हीरो की, यानी खेसारी लाल यादव की। लेकिन एक चीज हम नोटिस किए हैं इस ट्रेलर में, आप लोग भी नोटिस किए होंगे कि जो KGF 2 का वो मशीन गन वाला सीन है, हमको लगता है इस फिल्म के डायरेक्टर पराग पाटिल कुछ ज्यादा ही प्रभावित है उस सीन को लेके। अगर कॉपी वाली चीज को बार बार दिखाइएगा तो वो चोरी जैसा लगने लगता है। लेकिन सलाम करेंगे इस फिल्म के प्रोड्यूसर रत्नाकर सर को, दरिया दिल दिखाया भाई साहब। अपने देश के लोगों में एक चीज और है, लोग क्वालिटी को ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, कीमत को ज्यादा वैल्यू देते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के साथ में एक अच्छा बात यह है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और कीमत भी देखने के बाद लग रहा है कि अच्छा खासा लगा हुआ है इस फिल्म में। बहुत बड़ी बजट की ये फिल्म लग रही है देखकर। बाकी बात करते हैं खेसारी लाल यादव की एक्टिंग का, तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग एक्टिंग है, और ये एक एक्शन फिल्म है जिसमें आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। और थोड़ा एक्शन देख के लग भी रहा है कि हाँ रियल टाइप का एक्शन है, फेक एक्शन नहीं लग रहा है। बाकी वो जो बोट राइडिंग वाला सीन दिखाया गया समुद्र में, देख के मजा आ जा रहा है। और खेसारी लाल यादव का ये मतलब सफेद बाल वाला जो लुक है जबरदस्त लग रहा है। इसमें उनका एक डायलॉग बहुत सुंदर लगा हमको कि तुम्हें पति की जरूरत हो या ना हो, लेकिन लड़की को पिता की जरूरत है। एक विलेन का भी डायलॉग बहुत जबरदस्त लगा कि तुमने शैतान को देखा होगा, भगवान को नहीं। और सबसे बड़ी बात इस फिल्म की, खेसारी लाल यादव की बेटी कृति यादव। भाई जितने लोग कृति यादव के ऊपर गाना गाते थे और आलतू फालतू कमेंट करते थे, वो करना बंद कर दो, क्योंकि वो IAS बन चुकी है। इस फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ करने वाला कृति यादव का वो छोटा सा सीन, जिसको देख के लगता है कि क्या यार इतना मैच्योर एक्टर दिखाई देती है उस सीन में, और उनका डायलॉग डिलीवरी। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। बहुत जबरदस्त है, यानी सब कुछ बढ़िया है, सबका एक्टिंग जबरदस्त है। इसमें 3 विलेन दिखाए गए हैं। एक विलेन के साथ में तो समझ में आता है कि वो वीडियो गेम्स का मालिक होता है और बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करता है। लेकिन जो 2 और विलेन्स दिखाए गए हैं उनका पता नहीं चल पाता है कि आखिर लड़ाई क्या होती है खेसारी लाल यादव के साथ में। जब फिल्म आएगी तब पता चल जाएगा। और इस फिल्म को आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि कोई डायरेक्टर अपना जी जान लगा दिया है इस फिल्म के ऊपर। इस ट्रेलर को देख के आपको लगता होगा कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है, लेकिन कहीं हमको ये चीज भी लग रहा है कि कहीं गलत घोड़े पे तो दाव नहीं लग गया है, क्योंकि जो हीरो है उनके अंदर थोड़ा ज्यादा ही में हम बोले हैं कि इस फिल्म को कहीं पॉलिटिक्स की नजर नहीं चीज है इस फिल्म में कि इस फिल्म में फालतू के गाना नहीं पेले गए हैं। नहीं तो अधिकतर आप भोजपुरी का ट्रेलर देखिए का गाना डाल दिया जाता है जिससे आदमी इरिटेट हो जाता है और जिससे गंदा लगने लगता है। दिखाया गया है और ट्रेलर बहुत बढ़िया लग रहा है,
बहुत अच्छा सी एडिटिंग किया गया है, इतना फास्ट स्क्रीनिंग किया गया है कि कहीं कहीं आपको समझ ही में नहीं आएगा कि सीन कहाँ से कहाँ चला गया है। जब आप सिनेमा देखिएगा तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रेलर देख के कैसा लगा।